is Aprajita from evidyarthi.in. So let's continue the chapter number 8, women, caste and reform. टॉपिक पे आते हैं गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब लड़कियों को स्कूली शिक्षा भी प्राप्त होने लग गई थी, यानी कि जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज होती थी, जैसे कि एक वुमेन है जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज कर रही है, सारे घर के काम एक्चुअली वुमेन से ही कराए जाते थे। एंड उसके बाद धीरे धीरे करके वुमेन्स को एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया था कुछ लोगों ने। वो लोग कौन थे देखते हैं। स्कूल्स वेर ओपन बाय विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबाई फुले एंड आर्य समाज। अब मैंने बताया था आर्य समाज किससे सेटअप हुआ था, दयानंद सरस्वती ने इसको सेटअप करा था आर्य समाज को, जो क्या करता था, जो प्रमोट करता था कि विडो रीमैरी यानी कि विडो की शादी वापस कर सकते हैं। चाइल्ड मैरिज के लिए भी आर्य समाज ने काफी ज्यादा बुलंदी आवाज उठाई थी। एंड विद्यासागर और ज्योतिबाई फुले जो थी, उन लोगों ने भी इसके जो कॉज था कि गर्ल्स को भी एजुकेशन मिलना चाहिए, सो ज्योतिबाई फुले एंड आर्य समाज। ज्योतिबाई फुले एक वुमेन नहीं है, एक मैन है, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो इन लोगों ने गर्ल्स को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाई बहुत लड़ाई करी थी। Women should be far away from public places and work on households. अब भाई मैं ये नहीं बोल रही कि वुमेन्स को भाई मिलनी नहीं चाहिए शिक्षा, ये वो लोग कहा करते थे, वो पिछड़ी जात जो थी, मतलब पिछड़े लोग थे जिनकी जो सोच थी काफी ज्यादा पिछड़ी हुई थी, वो लोग ये चीज कहते थे कि वुमेन्स को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। वुमेन्स को वर्किंग प्लेस, पब्लिक प्लेस में अगर आप छोड़ देंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगी, यानी कि मतलब कि वो उनके ऊपर गलत इन्फ्लुएंस पड़ेगा, वो काफी हद तक उनके जो एटीट्यूड उसमें चेंज आ जाएगा। भाई ऐसी बहुत चीजें होती थी। उनको घर के काम काज में ही रहना चाहिए था, घर के काम काज में उनको बिठा के रख देना चाहिए था। ये थी कुछ लोगों की सोच थी, और ऐसी लोगों की सोच चली भी नहीं, बहुत जल्दी बंद हो गई थी, क्योंकि ऐसी सोच के ऊपर लोग बहुत जल्दी आवाज उठाते हैं और ये चीज बंद कर दी जाती है, ठीक है। Many got education from husband, fathers and on their own. Mumtaz Ali wrote the first Urdu novel and made a reform. ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि पहले के टाइम पे स्कूल्स तो नहीं थे, लेकिन स्टिल वुमेन्स एजुकेट होती थी। कुछ लोग थे जो स्कूल्स तो थे नहीं, लेकिन कुछ लोग थे जो अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को पढ़ाना पसंद करते थे। उन्हें अच्छा लगता था कि उनकी बेटी बहुएं आगे पढ़े और लिखे। सो हस्बैंड्स, कुछ हस्बैंड्स जो साथ देते थे अपनी बीवियों का, वो पढ़ाते थे, फादर पिता भी पढ़ाते थे, एंड बहुत सी लड़कियां अपने आप से भी पढ़ा करती थी, ठीक है। मुमताज अली वो पहली औरत थी जिसने उर्दू नोवेल, साहित्यकार उर्दू नोवेल लिखी थी, एंड उन्होंने सबसे पहले एक रिफॉर्म बनाया था। एक नोवेल लिखना, ठीक है, एजुकेशन उस वक्त पे काफी कम थी, लेकिन इतनी ज्यादा प्रचलित नहीं थी। एंड एक मुस्लिम लेडी थी मुमताज अली, इन्होंने पहली उर्दू नोवेल लिख के सबके गालों में तमाचा मार दिया कि नहीं, औरतें भी पढ़ लिख सकती हैं, औरतों के पास भी अपना हक है जैसे मर्दों के पास है। यहीं से एक जंग छिड़ गई थी कि भाई इक्वालिटी आनी चाहिए, बोथ फॉर द मेन एंड फॉर द वुमेन, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।